मार्केट बिल्कुल डाउन है, आदमी सब परेशान है। बाबा जी के साड़ों से परेशान है बहुत, बाबा जी के परेशान है बहुत परेशान है कि अपनी खेती देखे, कि लड़का बच्चन देखे, हाँ, कि घर देखे, कि पढ़ाई लिखाई देखे, कि तार लगाओ बेचारा वो। ये हमारे दुकान पे 4 लेबर काम करते थे, अब हमारे पास अकेले भर का काम नहीं है, टाइम नहीं मिलता था, ये पोजीशन थे। आपकी दुकान पे 4 लेबर काम करते थे, अब हमारे भर का काम नहीं, खाना खाने का मौका नहीं पाते थे। आज क्या कारण रहा कि आपको चारों लेबर हटाना पड़ा? काम नहीं आ रहा है? काम नहीं। क्यों काम नहीं आ रहा है? पैसे ही नहीं है। कस्टमर आता कहता है अगर टायर ट्यूब पड़ने वाला है, पंचर बनवा के काम चला रहा है, डला ही नहीं पा रहा तो क्या करें। नई साइकिल कसवाने के पैसे नहीं है तो पुरानी चला रहा है अपना ठोक पीट के। धारा 370 हटा, उससे हमको आपको क्या फायदा मिला? अब जो है वहाँ का कोई, अब यहाँ का आम नागरिक वहाँ अपना निवास बना सकता है। आपके सगे संबंधी में गांव गढ़ा में कोई एक व्यक्ति जो जाके जम्मू कश्मीर में ज़मीन लिया हो? नहीं, फिलहाल तो यहाँ से अभी हमारे यहाँ से तो नहीं लिया है किसी ने। आपके यहाँ से हमारे यहाँ भी नहीं कोई गया वहाँ। अब देख तो रहे हो पोजीशन, बैठे हो चौराहे की मार्केट पे, देख रहे हो किसी के पास कस्टमर है? इस टाइम तो भीड़ लगना है। मोहनलालगंज में गोपालपुर भट्टा ये जगह है, तो यहाँ से हम गुजर रहे थे तो देखे यहाँ पे मार्केट है, तो सोचा लोगों से ज़रा बात करें क्या है मुद्दा, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे, तो कितना वादा पूरा हुआ, कितना वादा पूरा नहीं हुआ। 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को, तो जनता तक कुछ पहुंच रहा है कि सब हवा हवाई है, यही जानने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो बैठ जाएं। तो जब हमारी गाड़ी रुकी सामने तो देखे 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे, हमारी नज़र पड़ी तो हम सोचे इन लोगों से भी चलें। ये बताइए, ये मोदी जी कहे थे 2014 में अच्छे दिन आएंगे, कुछ अच्छे दिन आए कि नहीं? भाई अच्छे दिन कहाँ देख रहे हो? अच्छे दिन रोजगार सब बंद पड़े हैं, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, कहाँ से अच्छे दिन आ गए। गाय खेत चल रहे हैं, किसानों से हम लोगों का सहारा था, वही आते थे काम कराने, जब वही कुछ नहीं है, खेत चल जाता है, रात भर किसान जग रहा है, सब बेकार है। सब बेकार। खेत बचावें कि जमीन, खेत बचावें कि घर देखें, हैं, कि अपना परिवार देखें पालें, हैं, 5 किलो अनाज दे दें, वही में कोई पूरा नहीं परत है, हैं, आदमी परेशान है, लंग तंग है। 5 किलो से किसी का परिवार दाल रोटी थोड़ी ना चलेगी, गेहूं चावल तो खा नहीं लेगा, है ना। ये बताइए, सरकार के लोग ये कह रहे थे कि 2014 में कि काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, आय दोगुनी होगी किसानों की। कुछ नहीं आया, कहीं दिखा? कहीं आया अच्छे दिन? कुछ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है बस, और कुछ नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत बढ़ी है, चरम सीमा पे है अपनी जो महंगाई। क्या कह रहे हो भैया? महंगाई तो है बहुत, मारामारी, आदमी परेशान है बहुत, परेशान है आदमी, बहुत परेशान है। बाबा जीते, योगी जीते, परेशान है आदमी। वो तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहाँ आए हैं, तो सब झूठ बोलते हैं। जब जीत जाते हैं तब अच्छे दिन खराब हो जाते हैं, हैं? और जले नहीं जीते तो अच्छे दिन आएंगे, ये कर देंगे। सिलेंडर देखो कितने पहुंच गया, पेट्रोल कितने पहुंच गया, राशन देखो कितने पहुंच गया, सब हर चीज़ महंगाई है भैया, हर चीज़ महंगाई है, सब महंगाई है। अच्छा ये बताओ मुझको, क्या लग रहा है, ये आएंगे कि जाएंगे? अब मोदी जी क्या बताएं, मोदी जी आएंगे अपना खुद सोच बूझ से करेगी, है ना। मैं तो लगातार चलते हुए आ रहा हूँ, लोगों से बात करते हुए, तो सबसे ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये समझ लीजिए हमारे दुकान पे 4 लेबर काम करते थे, अब हमारे पास अकेले भर का काम नहीं है, टाइम नहीं मिलता था, ये पोजीशन थे। आपकी दुकान पे 4 लेबर काम करते थे, अब हमारे भर का काम नहीं, खाना खाने का मौका नहीं पाते थे। अब यही समझ लीजिए आप। तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिए। वो हो गया, सब कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। सब हो गया, आत्मनिर्भर सब। महंगाई बढ़ गई है कि आप क्या क्या कारण रहा कि आपको चारों लेबर हटाना पड़ा? काम नहीं आ रहा है? काम नहीं। क्यों काम नहीं आ रहा है? पैसे ही नहीं है। कस्टमर आता कहता है अगर टायर ट्यूब पड़ने वाला है, पंचर बनवा के काम चला रहा है, डला ही नहीं पा रहा तो क्या करें। नई साइकिल कसवाने के पैसे नहीं है तो पुरानी चला रहा है अपना ठोक पीट के, तो काम कहाँ से आएगा। पैसे नहीं है लोगों, वही तो वो कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु बन गए। अब भैया अब क्या बताएं, अब देख ही रहे हो। क्या कह रहे हो? अब देख तो रहे हो पोजीशन, बैठे हो चौराहे की मार्केट पे, देख रहे हो किसी के पास कस्टमर है? इस टाइम तो भीड़ लगना चाहिए था। मार्केट गायब है,
मार्केट बिल्कुल डाउन है, आदमी सब परेशान है। बाबा जी के साड़ों से परेशान है बहुत, बाबा जी के परेशान है। बहुत परेशान है कि अपनी खेती देखे, कि लड़का बच्चन देखे, हाँ, कि घर देखे, कि पढ़ाई लिखाई देखे, कि तार लगा हुआ है बेचारा वो किसान, कहाँ तक तार लगी है। और तब भी रात को सो जाता, तब भी चढ़ जाते हैं। एक फसल होना है, जितने का तार लगाएगा उतने की फसल होना है। तार लगा की फसल, बस वही तो। और तार लगा देगा तो भी चोट आ जाएगी उसको भी और जानवर को भी। और जानवर को भी, सभी दिक्कतें हैं। दिक्कत ही दिक्कत है। आइए और भी लोगों से चलेंगे, मार्केट में बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है फेमस, कुछ है कि ऐसे बस छोटी मोटी मार्केट? मार्केट है और फेमस बड़ी मार्केट है कि छोटी मार्केट? नहीं है, छोटी है। आइए लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। इधर भी बगल में लोग बैठे हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं दुकान में। क्या हाल है दादा, कैसा चल रहा है मार्केट का धंधा पानी? हाँ? ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है जी। क्या है इस बार चुनाव उनाव? क्या नाम है अपना? हमारा नाम शिव कुमार मिश्र। अच्छा, तो पंडित जी क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव माहौल ठीक है वैसे माहौल ठीक है जी। कौशल किशोर जी कुछ काम उम करवाए हैं? अब काम किया है, लेकिन शासन ने सुविधाएं दी हैं जो उन्होंने करवाया है। बता रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है बहुत। अरे भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत जो है दबंग लुटकट के लोग होते थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हम खत्म कर दिए और यहाँ सुनने वाला भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब भ्रष्टाचार इधर पास में आ जाइए थोड़ा, आइए पास में बैठ के बात किया जाए थोड़ा। खाली है ना अभी? हाँ। तो क्या है? ठीक है। भ्रष्टाचार सुनने वाला बढ़ गया, वो कह रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हमेशा चलता है। मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अरे भ्रष्टाचार तो सब, कोई भी सरकार रहे, सब में थोड़ा बहुत चलता ही है। अच्छा ये बताइए, 10 साल हो गया सरकार को, कहा गया था काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाएगा, कुछ हो रहा है? अब जो हो रहा है सो हो रहा है। मामला गड़बड़ है। नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते भाई गड़बड़ है, ये तो नहीं कह सकते। रोजगार की बात, हाँ, रोजगार सब ठीक है, सब इसी तरह चलता रहेगा सब। नहीं ठीक है वैसे, माहौल कोई वैसा गलत नहीं है। माहौल अच्छा है और ठीक है सब। थोड़े उधर उधर सब तरफ रहते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर रहते हैं कम ज़्यादा लोग, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि माहौल कमज़ोर पड़ा हो। संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप हुए कि नहीं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं। कौन से मुद्दे से संतुष्ट हुए आप? अरे थोड़ा, सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप संतुष्ट हो गए? अरे फिर भी जो है, अब संतुष्ट है ही है और क्या कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, ये बड़ी बात है। कर क्या सकते हैं, ये बड़ी बात। नहीं कर नहीं सकते, ऐसा है कि भाई ऐसा धार्मिक पर्व तो लेकर उन्होंने जैसे राम मंदिर हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, धारा 370 वो हटवाई, एक ऐतिहासिक कार्य किया, लागू कराया, तो इस तरह के कार्य किए, इससे जनता प्रभावित है। जो उनके रहे वो सराहनीय रहे। जैसे धारा 370, हाँ, और ये 3 तलाक, अयोध्या वाला राम मंदिर, हाँ हाँ, ये भी सराहनीय काम रहा। राम मंदिर 500 वर्ष से मुकदमा चल रहा था। राम मंदिर तो समझ में आ रहा है कि राम मंदिर हिंदुओं का सबका आस्था का केंद्र है, ठीक है, हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकार का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का था, जो सच्चाई है। धारा सहयोग शासन का भी रहा। सहयोग शासन का रहा, होना भी चाहिए सहयोग शासन का। धारा 370 हटा, उससे हमको आपको क्या फायदा मिला? अब जो है वहाँ का कोई, अब यहाँ का आम नागरिक वहाँ अपना निवास बना सकता है। आपके सगे संबंधी में गांव गड़ा में कोई एक व्यक्ति जो जाके जम्मू कश्मीर में ज़मीन लिया हो? नहीं, फिलहाल तो यहाँ से, अभी हमारे यहाँ से तो नहीं लिया है किसी ने। आपके यहाँ से कोई? हमारे यहाँ भी नहीं कोई गया वहाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर वाले रिश्तेदार लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाले ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां आके मजा काट रही हैं 370 हटने के बाद। नहीं, ऐसा तो हमारी समझ में नहीं है। बाकी हम वहाँ धरना दे रहे हैं लोग लद्दाख में। हम लोग तो वहाँ गए नहीं, तो वहाँ का माहौल विशेष तो हमें तो पता, हम तो बता रहे हैं ना। आप लोग संवाददाता हर जगह जाते रहते हैं। लद्दाख में बैठ के लोग धरना दे रहे हैं कि हमारी जमीनों को प्राइवेट हाथों में क्यों बांट दिया जा रहा है। गलत है वैसे। तो 370 से हमें आपको क्या फ़ायदा मिला? अब 370 से लाभ ये मिला कि वहाँ विशेष दर्जा दिए थे। भारत में सम्मिलित नहीं था। नहीं, सम्मिलित तो था। कौन कहा सम्मिलित था, लेकिन उसको विशेष दर्जा दे करके जो है दोहरा
दोहरी व्यवस्था थी यहाँ। हमारी जो वहाँ पर पहले सेना थी उस पर लोग पथराव किया करते थे, और ये नक्सली जो है, आतंकवादी वहाँ नक्सली नहीं। हाँ आतंकवादी जो है, ये जो है वहाँ पर अपना काफ़ी पनाह दिए थे, काफ़ी तांडव उनका था वहाँ पर। और जब से धारा 370 हटी, हमारी सेना मजबूत हुई वहाँ पे। सेना, आप कह रहे हो सेना मजबूत हुई, और लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ हम लोग अपनी भेड़ बकरी चराते थे, अपने जानवर चराते थे, जहाँ हमारे बच्चे खेलते कूदते थे, वहाँ तो चाइना की सेना आके बैठ गई है, हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो चाइना कब्जा कर ली। अब वो तो सीमा की बात है, मतलब वो आप बताओ, कह रहे हो सेना मजबूत हो गई और चाइना आके कब्जा कर ली, और लद्दाख के लोग कह रहे हैं। कह रहे होंगे बात पर, ठीक है, वो स्थानीय लोग हैं, ज़्यादा हमसे भाई वो स्थानीय है, वहाँ के स्थानीय तो हम है नहीं, हम यहाँ का हाल बता सकते हैं आपको। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर ठीक है। तो आइए और भी चलते हैं, इधर लोगों से बातचीत करेंगे।